स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश भूषण और आज हम अपना नया टॉपिक करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि जब भी कोई पैसा फंड रेज करना हो कंपनी ने तो उसके प्रपोर्शन में किया जाता है, मतलब मिक्सचर में किया जाता है। तो किस चीज़ का मिक्सचर होता है, एक होगा ओनर्स फंड और एक होगा बोरो फंड। मतलब ओनर मालिक का पैसा, दूसरा जो होगा वो बोरो किया गया होगा, किसी से उधार लिया गया होगा। तो ओनर फंड दो तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ठीक है। और यह रिजर्व एंड सरप्लस भी किया जाता है, जैसे जिसको हम रिटेन अर्निंग भी बोल देते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है। तो बोरोड फंड क्या होते हैं? बोरोड फंड मतलब लोन या डिबेंचर्स। जब हम किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से या किसी हम लोगों से पैसा रेज करते हैं, बट बदले में हम क्या देते हैं, हम बदले में उसको डिबेंचर दे देते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का मिक्सचर जो है वो किया जाता है। इन दोनों के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब मिक्स किया जाएगा ओनर्स फंड और बोरोड फंड, दोनों को मिलाकर ही उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। और इसमें रेशियो दी जाती है, जैसे डेट और इक्विटी की। डेट कितना, डेट मतलब कर्जा कितना होना चाहिए, बाहर से कोई भी हमने लोन लिया है तो वो कितना होना चाहिए, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, या दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होना चाहिए। इस तरीके से जो है कॉम्बिनेशन करके कंपनी अपने पैसे रेज करती है। डिपेंड करता है इक्विटी और डेट में कि उसके जो कॉस्ट है वो क्या है और रिस्क किस हद तक है। जो कॉस्ट ऑफ डेट होता है, डेट मतलब जो कर्जा होता है, ये लोअर रिस्क कहा जाता है। रिस्क लोअर नहीं होता, कॉस्ट लोअर होती है। रिस्क थोड़ा सा हाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस कंपनी को अर्निंग्स ना हो तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अगर अर्निंग बहुत अच्छे से हो रही है तो फिर जो डेट है वो इशू करना ही ज़्यादा सेफ रहेगा इसके लिए, कंपनी के लिए। ठीक है। और दूसरी तरफ शेयर होल्डर मतलब जो इक्विटी या प्रेफरेंस जो होते हैं, उसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। और ये है कि इनको पेमेंट वगैरह करनी होती है, डिविडेंड वगैरह पे करना होता है इसके लिए। और यही दोनों का कॉम्बिनेशन देखकर ही इन जो कंपनी है वो डिसाइड करती है कि डेट इशू करें या हम इक्विटी इशू करें। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि टैक्स डिडक्शन में हमें हेल्प करेगा डेट। अगर जैसे इंटरेस्ट पे करना है तो वो प्रॉफिट से माइनस होने के बाद फिर टैक्स लगेगा, जबकि जो डिविडेंड है वो आफ्टर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। मतलब टैक्स वगैरह पे कर दिया आपने, उसके बाद फिर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा ये होता है कि पैसा रखें या हम अपने शेयर होल्डर्स को दे दें, तो ये डिसाइड करना होता है। पिछली वीडियोस में मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हुई हैं। ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ लास्ट में ये है कि जो प्रोपोर्शन होगा डेट का ओवरऑल कैपिटल में, उस चीज को हम फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। ध्यान से सुन लो, जो डेट का प्रोपोर्शन होगा, जो कर्जा होगा, जैसे मान लो 100 रुपए हैं, 100 रुपए में से 70 रुपए डेट हैं, तो वो हम क्या कहेंगे, उसको फाइनेंशियल लीवरेज कहेंगे। तो ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। आगे जो है हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि एग्जाम्पल के साथ कि कौन कौन सी चीजें हमें इशू करनी चाहिए।